नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है बेटे का फोन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। आज श्रद्धा जी बहुत खुश थी क्योंकि आज उनका सपना जो पूरा हो गया था। आज उनका बेटा एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया था। पति के मृत्यु के बाद उन्होंने अकेले ही बेटे की सारी जिम्मेदारी उठाई थी। बहुत मेहनत करके अपने बेटे को पढ़ाया था, जिसका परिणाम उन्हें आज मिला था। इसलिए दोनों माँ बेटे बहुत खुश थे, परंतु उनकी ये खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकी। एक दिन अचानक श्रद्धा जी का बेटा अपनी माँ से बोला, माँ, मुझे हॉस्पिटल के काम से 2 महीने के लिए अमेरिका जाना है। मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, इसलिए मैंने आपके रहने की व्यवस्था कर दी है। आप वहाँ पर आराम से रह सकती हैं। आपको वहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। आप अपना सामान बांध कर कल सुबह तैयार रहिएगा। ऐसा कहकर वह अपने हॉस्पिटल चला गया। अगले दिन सुबह सुबह ही वह अपनी माँ को लेकर एक वृद्धा आश्रम पहुँचा। वहाँ श्रद्धा जी ने देखा उनके हम उम्र बहुत सारे लोग वहाँ रह रहे थे। सभी ने मिलकर श्रद्धा जी का एक नए मेहमान के रूप में स्वागत किया। अक्सर देखा जाता है कि जब कोई वृद्धा आश्रम में जाता है तो उसके चेहरे पर उदासी होती है, परंतु श्रद्धा जी के चेहरे पर थोड़ी भी उदासी नहीं थी, बल्कि वो खुश थी क्योंकि उनको आशा थी कि उनका बेटा 2 महीने बाद अमेरिका से आते ही उन्हें घर वापस लेकर जाएगा। श्रद्धा जी का बेटा अपनी माँ को वहाँ छोड़कर अमेरिका चला गया। 2 महीने बीतने के बाद श्रद्धा जी ने वृद्धा आश्रम के मैनेजर से कहकर अपने बेटे को फ़ोन लगवाया। उनके बेटे ने जब फ़ोन उठाया तो उन्होंने पूछा, बेटा, क्या तुम्हारा वहाँ का काम हो गया? तुम कब आओगे बेटा, और मुझे यहाँ से कब लेकर जाओगे? मुझे यहाँ तुम्हारे बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। माँ की बात सुनकर बेटे ने कहा, नहीं माँ, अभी मैं वापस नहीं आ सकता हूँ। अभी मुझे यहाँ कुछ दिन और रुकना पड़ेगा। माँ, मैं जैसे ही इंडिया वापस आऊँगा आपको तुरंत घर वापस लेकर जाऊँगा। ऐसा कहकर बेटे ने फ़ोन रख दिया और फ़ोन कट गया। देखते देखते 6 महीने बीत गए। श्रद्धा जी ने एक बार फिर अपने बेटे को फ़ोन लगाया और पूछा, बेटा, कब वापस आओगे? परंतु फिर बेटा का वही पहले वाला जवाब था, माँ, मैं जल्दी ही घर वापस आऊँगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और फिर फ़ोन कट गया। श्रद्धा जी अब उदास रहने लगी थीं क्योंकि उनका धैर्य अब जवाब देने लगा था। वृद्धा आश्रम के उनके दोस्तों ने उन्हें समझाया, अरे बहन, अब अपने बेटे की राह ताकना छोड़ दो, अब वह नहीं आएगा। बच्चे ऐसे ही होते हैं, पहले माँ बाप को बहला फुसलाकर झूठ बोलकर यहाँ लाकर छोड़ जाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वो फिर उन्हें लेने वापस आएंगे, पर वह वापस लौटकर नहीं आते हैं। परंतु श्रद्धा जी को अपने बेटे पर पूरा भरोसा था कि उनका बेटा कभी अपनी माँ को धोखा नहीं दे सकता है। श्रद्धा जी बेटे की राह देखते देखते अब बीमार भी रहने लगी थी। ऐसे ही श्रद्धा जी को वृद्धा आश्रम में आए 2 साल बीत गए, परंतु उनका बेटा लौटकर वापस नहीं आया। एक दिन श्रद्धा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और वो इस दुनिया से चल बसी। तब उनके वृद्धा आश्रम के दोस्तों ने मैनेजर को खबर की और श्रद्धा जी के बेटे को फ़ोन करके बुलाने के लिए कहा, परंतु मैनेजर ने कहा, कहाँ से बुलाऊं इनके बेटे को? इनके यहाँ आने के ठीक 1 महीने बाद ही अमेरिका में इनके बेटे की मौत हो गई। यह सुनकर सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए और एक स्वर में मैनेजर से पूछा,
अगर इनके बेटे की मौत हो गई तो ये फ़ोन पर किससे बात करती थी? तब मैनेजर ने सभी लोगों को एक रिकॉर्ड सुनाया जिसमें से श्रद्धा जी के बेटे की आवाज़ आ रही थी। वो अपनी माँ से कह रहा था, माँ, मैं जल्दी ही इंडिया वापस आऊँगा और आपको वापस घर ले जाऊँगा। फिर मैनेजर ने सभी लोगों को बताया कि जब श्रद्धा जी का बेटा इनको यहाँ छोड़ने आया था तो मुझसे बताया कि मुझे ब्लड कैंसर है और मैं लास्ट स्टेज में पहुँच चुका हूँ। मुझे खून की उल्टियाँ आनी शुरू हो गई है। अब मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। एक डॉक्टर होने के नाते मैं जानता हूँ कि मुझे बहुत दर्द झेलने होंगे जो मेरी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण मेरे माँ के आंखों में आंसू आए। मेरे दर्द को देखकर वो मुझसे पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चली जाए। इसलिए मैं अपनी माँ को यहाँ छोड़कर अमेरिका अपनी इलाज कराने जा रहा हूँ। और वह चला गया। उसने जाते जाते अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके गया और कहा, मेरी माँ जब भी मुझसे फ़ोन पर बात करने के लिए कहे, आप उसे मेरी ये आवाज़ सुना दीजिएगा, लेकिन उसे कुछ नहीं बताइएगा। उसने अपने 2 कमरे वाला फ्लैट भी इस वृद्धा आश्रम के नाम कर दिया है। मैनेजर की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोगों के आंखों में आंसू भर गए। सभी लोगों ने एक साथ कहा, बेटा हो तो ऐसा। वृद्धा आश्रम वालों ने ही श्रद्धा जी का अंतिम संस्कार कर दिया। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद अगर आपके दिल को थोड़ा भी छुआ हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।